चलिए चलते हैं 19वें सवाल पे। 19वां सवाल पढ़ लीजिए सब लोग। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 81 गुना हो जाती है, कितने समय में वह 27 गुनी हो जाएगी? अब सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कल तक क्या आ रहा था? कल तक वाले आप सवाल देखोगे तो उसमें सिर्फ एक चीज रहती थी और दूसरी चीज पूछते थे। उसमें कहते थे, जैसे कल अपन लोगों ने सवाल किए थे, कोई राशि 3 साल में 3 गुनी होती है, कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे? अब वो कह रहे हैं 4 साल में 81 गुनी हो गई, कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। तो आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और फिर दोबारा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक, आपको दिया हुआ है 4 साल में 81 गुना। आपका फॉर्मूला वही चल रहा है जो कल अपन लोग लगा रहे थे, ए बराबर पी एन, या टी, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। ठीक, तो भाई हमारी राशि कितने गुनी हो गई? 81 गुनी। तो अगर हमारी राशि पी है तो ये हो गई 81 गुनी, 81 पी। 1 प्लस आर बाई 100, और कितने साल में? 4 साल में। तो ये आपकी इक्वेशन बनी, पी से पी कट गया, तो आपके पास आ गया 81 बराबर इतना। अब यहां पर पावर कितनी है? 4 है। कल अपन लोगों ने समझा था ना, यहां पावर 2 होती थी तो क्या निकालते थे? वर्गमूल। यहां पावर 3 होती थी तो क्या निकालते थे? यहां पावर 4 है तो क्या निकालोगे? चतुर्थ मूल या फोर्थ रूट। ठीक, चतुर्थ मूल या फोर्थ रूट। कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पर 81 लिखा हुआ है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहां लिखा है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। तो भाई देखो, 4 की जगह 4 है, इसकी जगह क्या है? यही है ना। ठीक, इसकी जगह तो यही है। तो आपको ये पता लग गया कि यहां पर 3 की वैल्यू आई 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, अब आपको कहां जाना है? कितने गुना चाहते हो आप? 27 गुना चाहते हो। 3 से 27 कब बनता है? 3 से 27 बना के देखो, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3। आपको इसका क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां होगा 27, तो यहां क्या होगा? 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर कितने साल में होगी? आंसर हो गया, खत्म। नोट कर, कितने साल में? 3 साल में। अभी हमने बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे बहुत छोटा कर सकते हो। ठीक, 81 के संग कितने साल? 4 साल। 81 के संग 4 लिखा है ना, 81 के संग 4। तो यहां फोर्थ पावर जा रही है, तो आप क्या निकालोगे? चतुर्थ मूल निकालोगे। ठीक, तो यहां पर जब आप इसका चतुर्थ मूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3, और फिर आपको क्या चाहिए? 27। ठीक, तो 3 से 27 क्या आता है? घन करते हो ना, यहां पर क्या आ गया था? 1, 1 का घन करोगे क्या आएगा? 3। अगर आप सवाल समझ रहे हो जो कल अपन ने समझा था, जो कल अपन ने समझा था, तो सिर्फ आप इतना सा सवाल लिखोगे, इतना कुछ नहीं लिखने वाले हो आप, अगर कल वाली बात आपको याद है तो, और नहीं तो फिर डिटेल तो आपके सामने है। दोबारा देखिए एक बार सवाल। ये आपकी इक्वेशन है, 81 गुना हो रही थी, 81 से आपने इसका चतुर्थ मूल या फोर्थ रूट निकाला तो आप 3 पे आ गए, और 3 से आप कहां चले गए? 27 पे चले गए घन करके। तो 3 का घन करो तो 27, तो यहां पर पावर कितनी हो जाएगी? 1 की जगह 3। क्लियर? अगला सवाल देखो, कर सकते हैं। अब आप सवाल हमें बिना लिखे दिखाओ, बिना लिखे करके दिखाओ सवाल, हो जाएगा? आप देख रहे हो कि आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप सवाल लिखोगे भी नहीं और सवाल सॉल्व होगा। कैसे दे दी? कहाँ है? कल लेके निकला था ये। एक दे दो, एक ही।
पढ़ा सवाल? अब बड़े ध्यान से देखिए आप सवाल, क्या बिना लिखे कर सकते हैं? आओ समझो। अगर किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई, संकोच मत करना। बीसवां सवाल देखिए। 20वें सवाल में कह रहे हैं 12 साल में 125 गुनी। ठीक, 125 गुनी पे आप जा रहे हो और 12 साल में जा रहे हो। ठीक, 125 गुने 12 साल में, और आपको पहुंचना कहां है? 25 पे पहुंचना है। अब देखो सवाल के जब आप नंबर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि होने वाला क्या है। ठीक, लिख दें थोड़ा सा। ठीक है, यही बनेगी इक्वेशन। 125 गुनी हो रही है, यहां पे आपको 25 गुने पे पहुंचना है। आप खुद सोचो इनमें क्या कॉमन है? कुछ है? कोई ऐसा कोई नंबर है जो इसमें कॉमन होता? इसका मतलब है कि आप 125 से 5 पे आओगे और फिर 5 से 25 पे पहुंच जाओगे। बात पता लग गई क्या होना है? अब आप हमें बताओ कि 125 से 5 पे आना है, 125 से 5 पे आना है, पावर में बात करनी है। हमारी जो भी बातें होंगी इस पूरे चैप्टर में पावर में होंगी। तो 5 की कितनी पावर पे 125 आता है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं, p से p काट दो, 5 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100 की होल पावर 4 और इसकी होल पावर 3। ठीक, तो इससे हमको क्या पता लग गया? इससे हमको लग गया पता कि 5 बराबर है 1 प्लस r बाई 100 की होल पावर 4। अब आप क्या चाहते हो? 25 गुना करना चाहते हो। 5 से 25 पे कैसे पहुंचोगे? वर्ग करोगे। क्या करोगे? वर्ग करोगे कि नहीं करोगे? तो वर्ग करोगे तो यहां पे भी वर्ग होगा। अच्छा, जब पावर का वर्ग होगा तो क्या 4 गुणे 4 होगा? 4 गुणे 2 होगा। क्या आ जाएगा? तो यहां पर क्या आएगा? 8। तो एक यहां पर हो गया 25 गुना कितने साल में? सॉल्व हो गया। ठीक, और ये सारी कैलकुलेशन हम बिना लिखे भी कर सकते थे अगर हमारे दिमाग में ये बात क्लियर है कि हमें 125 से 5 पे पहुंचना है और फिर 5 से 25 पे पहुंचना है। तो हम यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? इसका हमने क्यूब रूट लिया, जब इसका क्यूब रूट लिया तो इसका भी क्यूब रूट लो। 12 की घात 1/3 करो, क्या आएगा? 4। और फिर 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 4 जो पावर में है, जैसे हम ये लिख दें आपके सामने x की पावर 4 और इसका कहें वर्ग करो तो ये होगा x की पावर 4 गुणे 2 यानी कि 8। ऐसा मत कर देना x की पावर 4 गुणे 4 यानी कि 16। पावर का वर्ग नहीं होता है, पावर में हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। ठीक, तो ये गलत है और ये यहां क्या आ जाएगा? कितने साल? 8 साल। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। चलिए अगला सवाल, 21वां सवाल देखिए। इक्कीसवें सवाल में आपसे कह रहे हैं कोई राशि 6 साल में 27 गुनी हो जानी है। आपसे पूछ रहे कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सवाल है। देखिए आपसे कह रहे हैं 6 साल में 27 गुनी, 27 गुनी हो गई कितने साल में? 6 साल। बनी इक्वेशन। आपको कहां जाना है? आपको जाना है 9 पे और आपको जाना है 81 पे। चलो पहले 9 पे चलते हैं। यहां पर आपको नंबर कितना दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है? पता है ना कायदे बने होंगे, देख के समझ गए। तो कहां पहुंचना पड़ेगा? हमारा स्टेशन क्या है? 3 है। ठीक, हमारा स्टेशन है 3। तो आपको 27 से पहले 3 पे आना पड़ेगा और 3 से आप 9 पे पहुंच जाओगे और 3 से ही आप 81 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखिए 27 से हमें 3 पे आना है, क्या करेंगे बताओ?
क्या होगा बताओ? 27 से 3 पे आ रहा है, मतलब आप घनमूल ले रहे हो। क्या ले रहे हो? घनमूल। क्यूब रूट कर रहे हो, घनमूल। यहां पर घनमूल लोगे क्या आ जाएगा? 6 है। जैसे हम लिखें x की पावर 6, इस पूरे को क्या मान लो? x मान लो। x की पावर 6 और हम कहें इसका घनमूल निकालो, तो घनमूल का मतलब क्या होता है? पावर 1/3 होना। पावर कितनी होना? तो ये हो जाएगा x की पावर 2। x की पावर क्या हो जाएगा? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2। ठीक। अब आपको 3 से जाना है 9 पे, तो क्या करोगे? वर्क करोगे। तो जब आप वर्क करोगे तो यहां क्या होगा बताओ? कितना आएगा? 2 का वर्ग 4। 2 का वर्ग 4 नहीं है? ठीक है भाई, 2 का 2 में गुणा होगा। चांस की बात है कि 2 का वर्ग भी 4 ही होता है, 2 का 2 में गुणा करके भी 4 ही आता। तो भाई 9 कितने साल में हो गए? 4 साल में हो गए। और यहीं से अगर हमें 81 पे पहुंचना होता, 9 से भी पहुंच जाओगे, 3 से भी पहुंच जाओगे। ठीक, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। चलो 9 से ही चलते हैं। अब 9 से 81 पे जाना है तो क्या करेंगे? अब इसका वर्ग कर दो। तो जब इसका वर्ग किया तो क्या आया? 4 गुणे 2 यानी कि 8। तो 81 गुणे कितने साल में? और 9 गुना कितने साल में? खत्म। बस ऐसे ही लिखना पड़ता है। इतना भी हम लिख रहे हैं, आप लोगों को इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। आप लोग देख के सवाल आंसर बता दो। नोट करिए, खास तौर से नए लोग, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। आप लोग सीधी चौथी क्लास में एंट्री किए हो तो समस्या होगी थोड़ी सी। दिखाई नहीं दे रहा? आगे आ जाओ, इसका हल जाइए। आओ, रख दो भाई। अब ठीक, ठीक है। और समस्या हो तो बताना कल से यहां पे। ठीक है भाई, चलें आगे। ये था सवाल कौन सा? 21। 22वां सवाल देखिए। अब यहां से आपका पैटर्न बदल रहा है। टाइप डालें, बदल रहा है टाइप आपका। एक सवाल हम आपको डिटेल बताएंगे, उसके बाद आपको इसकी ट्रिक समझाएंगे, फिर आपकी मर्जी है आपको डिटेल करना है कि ट्रिक करना है। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए सब लोग ध्यान से। 22वां, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है, 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं क्या होगी। आइए देखिए, सबसे पहले 7 साल में 36 गुनी। अगर आप इसी इक्वेशन को यूज करो तो कोई राशि आपकी पी है तो 36 गुनी होगी, तो कितने पी हो गई? 36 पी। कितने साल में? 7 साल में। तो भैया आप ऐसे लिखोगे और यहां लिख दोगे 7। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? एन की जगह 7 आ जाएगा, आर हमको पता नहीं है तो लिखेंगे नहीं, पी की जगह पी माना, ए की जगह 36 पी हो गया। बन गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं आपसे? 5 साल में 25 गुनी हो रही है, तो यहां लिखोगे 25 पी बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 5। अभी तक ऐसा सवाल आपने नहीं किया। अभी तक क्या रहता था कि जो हमारे पास सवाल रहते थे वो ऐसे रहते थे कि या तो हम उनका क्यूब बड़े आराम से निकाल लेते थे, या तो हम उनका क्यूब बहुत आराम से निकाल लेते थे, या उनका वर्ग बड़े आराम से निकाल लेते थे। ठीक, और सवाल हो जाता था। अब की बार उन्होंने ऐसे नंबर दे दिए कि यहां लिख दिया 36 और यहां लिख दिया 7 और यहां लिख दिया 25 और यहां लिख दिया 5, तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन अपन इसको भी बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। देखो, दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई कैसे बनी है? कोई कंफ्यूजन? आप इसका भाग कर दो। जैसे ही आप इसका भाग करोगे तो पी से पी कट जाएगा। यहां पर पावर कितनी है? यहां पावर कितनी है? जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो पावर हमेशा घटती है, पावर कटती नहीं है।
पावर 7/5 नहीं होगी, 7-5 होगी। जैसे हम आपके सामने लिख दें x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5, तो इसका आंसर होगा x की पावर 2। ऐसा नहीं कर देना x की पावर 7/5, ठीक। और कई लोग कहेंगे सर x से x कट गया, 7/5 आंसर। ऐसा तो नहीं है कोई, कहने लगे x से x काटो 7/5 आंसर, ऐसा है? ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्या होगा? ये होगा। x की पावर 7 का मतलब क्या है? अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड कर दें तो इसका मतलब क्या है, बताओ क्या मतलब है? x को 7 बार लिखना है और नीचे x लिखा है 5 बार, तो ऊपर लिखा है 7 बार, गुणे में 7 बार x लिखा है और नीचे लिखा है 5 बार, तो 7 में से 5 वाला कट जाएगा, 2 बचेंगे। आगे बात समझ, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा बताओ? यहां पर बचेगा 36/25 बराबर 1 प्लस r/100 की होल पावर 2। ठीक है भाई। अब जरा सवाल नंबर 14 पढ़ो। 14वां सवाल देखो, आ रहा है समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए? बस सवाल सॉल्व, आपको पता लग गया। 14वां सवाल जैसे ही आपने देखा तो आप समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 36/25 कब? 2 साल में। 36/25 2 साल में। 1 साल के लिए निकालो क्या होगी वैल्यू, तो क्या करोगे? वर्गमूल निकालोगे ना। क्या निकालोगे? वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल 6, 25 का 5, 1 प्लस r/100। तो r/100 बराबर क्या हो गया? 6/5 माइनस 1। r/100 बराबर क्या हो गया? 1/5। तो ये कितना हो गया? r बराबर हो गया 20%। ये हो गया आपका सवाल, नोट कर लो। समझ में आया सवाल? कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का हो तो बताएं। हो गया क्लियर भाई सबको? आपने एक इक्वेशन बनाई, उससे सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। कोई समस्या हो तो बताएं। अब इसी सवाल को हम लोग अपनी समझ से छोटा कर सकते हैं। अभी हमने पूरा डिटेल में सवाल किया है, इसी सवाल को हम लोग अपनी समझ से बहुत छोटा कर सकते हैं। देखो समझाएं आपको कैसे छोटा करोगे। अभी आपने क्या किया सवाल में, आप इसके सारे स्टेप देखो। आपने पहली इक्वेशन लिखी 36 वाली, दूसरी इक्वेशन लिखी 25 वाली, फिर आपने भाग दिया। जब आप इधर भाग दे रहे थे तो वहां क्या हो रहा था? वहां पे अंतर आ रहा था। 7 और 5 का अंतर लिया था ना, घटा के अंतर लिया था ना, तो अपनी एक इक्वेशन बन गई थी। उसके बाद फिर अपन ने वर्गमूल लिया था, तो फिर 1 साल वाले पे आ गए थे, उसके बाद सॉल्व कर दिया था। यही हुआ था ना, यही था ना सवाल पूरा का पूरा। ठीक। अब आप ध्यान से देखें, हम इस सवाल को सिर्फ 3 लाइनों में करेंगे और बहुत कम लिखेंगे, और आप देखना आपको क्लियर होगा सवाल। आप हमें ये बताओ, पहले आपने 36 जो लिया था वो कितने साल में था? सवाल पढ़ लो। 36 गुना, सब लोग बताते जाएंगे हैं, 36 गुना 25 गुना 36/25, और वहां पर अंतर 36/25 2 साल में। 2 साल में 36/25, 2 साल में
अच्छा 2 साल में आया ना तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। अगर 3 साल में आता तो क्या लेते, घनमूल। 4 साल में आता तो, समझ गए ना, तो 36 आया 7 साल में, 25 आया 5 साल में। 36 आया, 36 आया, 25 आया, 36 बटे 25, 36 बटे 25 तो 1 साल में, 1 साल में, ठीक। और 1 साल में 6 बटे 5 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा, तो क्या हो गया 120%। चीज होती कितनी है, हो कितनी गई, कितनी बढ़ गई, यही आंसर, यही आंसर, ठीक है। ये सब हवा में हो गया। 36 कितने साल में बताते जाओ, 36, 25, 36 बटे 25, उधर अंतर करना है, उधर क्या करना है अंतर, 7 और 5 का अंतर कितना, 2 साल में 36 बटे 25, 2 साल में, तो 1 साल में, 1 साल में 6 बटे 5, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा। ये पता लगेगा ना कितने परसेंट बढ़ गई। कोई भी चीज हमेशा हम 100% लेके चलते हैं। 1 साल में हो कितने परसेंट गई, 120। 100 से कितनी बढ़ी, 20% बढ़ी ना, यही तो दर होगी, हो गया। तो सिर्फ इतना सा आपको करना है पेपर में। अब आप किसी को समझाओगे जैसे हम आपको समझा रहे थे तो फिर पूरा समझाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे तो आप अपने लिए करोगे ना, 2 सेकंड में सवाल होगा और कहानी खत्म, ठीक। अगला सवाल देखो, कर सकते हो। अगला सवाल अपन कोशिश करेंगे कि यदि हवा में किया जाए। अगले सवाल में लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8 गुनी, 5 साल में 27 गुनी। 2 साल में बताते जाना, देखो हमने भी रख दी कॉपी और ये रख दिया पेन, ठीक। आप भी रख दो एक तरफ। बड़ी संख्या कौन सी है, 27 गुनी। 27 गुनी, सब लोग बताते जाओ, 27 गुनी और कौन सा था, 8 गुनी 2 साल में। 27 गुनी 5 साल में, 8 गुनी 2 साल में, 27 गुनी कितने साल में, और 8 गुनी 27 बटे 8। 27 बटे 8 वहां क्या लोगे अंतर, कितने साल में, 27 बटे 8 3 साल में, 27 बटे 8, 27 बटे 8, ठीक। 3 साल का मतलब क्या लेना है, घनमूल लेना है। अगर 2 साल होता तो वर्गमूल, 3 साल है घनमूल, 4 साल है चतुर्थमूल, 5 साल है, समझ गए ना। तो भैया पंचमूल सिर्फ आए हैं, आयुर्वेद में चले गए। तो भाई 27 बटे 8 बराबर 3 साल में आया। तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करोगे, आप घनमूल निकालोगे ना। तो 27 का घनमूल, 8 का घनमूल, तो 3 बटे 2 आ गए 1 साल में। अब 3 बटे 2 में 100 का गुणा कर दिया तो क्या हो गया 150। लेके कितनी चले थे, हो कितनी गई, कितना ब्याज मिला, कितने साल में, दर क्या हुई, सवाल खत्म, हो गया सवाल खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग इससे डरें और आप सबसे पहले इसी का सवाल करो, ठीक है भाई। चलो लिख दें थोड़ा सा, कितने साल था, 27 की संख्या 8 साल। ये आपके दिमाग में जो प्रोसेस हो रही वो हम आपको बता रहे हैं, 5 साल तक, ठीक। इधर देखो सब लोग, आपके दिमाग में यही प्रोसेस हो रही ना, 27 गुना 5 साल में, 8 गुना 2 साल में। यहां करते हैं भाग और यहां लेते हैं अंतर, ठीक। तो हमारा आया 27 बटे 8 कितने साल में, 3 साल में। दिमाग में दूसरा स्टेप ये होता है, ठीक। दिमाग के स्टेप है ये सब, लिख वे कुछ नहीं रहे उसमें। 27 गुना 5 साल में, 8 गुना 2 साल में, यहाँ 27 बटे 8, यहाँ अंतर 3 साल। यहाँ अंतर क्यों ले रहे हैं, यहाँ 5 बटे 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पावर है, पावर बटे में नहीं होती, पावर घटती है, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। 3 साल में 27 बटे 8, यहाँ 3 आ गया, तो बस समझ जाओ घनमूल लेना है। जैसे ही घनमूल लिया तो 27 का घनमूल 3 और 8 का घनमूल 2, ये आ गया 1 साल। ये होता है अपने दिमाग में तीसरा स्टेप। और चौथे स्टेप में 3 बटे 2 गुणे 100, तो ये क्या हो गया 150%। कोई भी चीज हमेशा 100% होती है, 100% थी 150 हो गई,
100 थी, कितनी हो गई, कितनी बढ़ी, यही तो ब्याज मिला था। एक साल में जो ब्याज मिलता वही तो दर होती है। कल अपन लोगों ने दर पे बात करी थी ना, राघवेंद्र से पूछा था फिर बाद में, ठीक। तो आर बराबर क्या हो गया, 50। देखा आपने सवाल कैसे होते हैं हवा में, और छोटी गड़बड़ नहीं हो जाएगा भैया, जो बड़ा है वो ऊपर ही है। चलो भाई अगला सवाल देखें। अब अगले सवाल में देखो उन्होंने नंबर ले आए, तो नंबर ले आए जो डर जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं डरेंगे, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, 7 साल में 18,522, तो हम लिख लेंगे 18,522 कितने साल में, 7 साल में। और दूसरा नंबर क्या है, 16,000, 16,000 कितने साल में। अब जैसे ही आप ये नंबर लिखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको वर्गमूल निकालना है कि घनमूल निकालना है, क्या कर रहे हो। 7 और 4 का अंतर क्या आएगा बताओ, 3 आएगा ना। तो क्या निकालने वाले हैं, घनमूल निकालने वाले हैं। किसका निकालने वाले हैं, यहां एक बटा लगा दोगे और निकाल लोगे। क्या आ गया, 18,522 बटे 16,000, और यहां पर आ गया 3, अंतर 3 ही आएगा ना। निकालो इसका घनमूल, ये घनमूल है, कितना आया, 21 बटे 20 पे आप चले जाओगे। कैसे चले जाओगे, 16,000 का घनमूल 20 होता है क्या, पूरी बात बतानी पड़ेगी ना अपन को। ये तो आदमी कहेगा 16,000 घनमूल 20, ये कौन सी मैथ है, ठीक। कायदे काटोगे, 2 से काटोगे, जब 2 से काटोगे तो यहाँ क्या आएगा 8,000, और यहाँ क्या आएगा 9261, ठीक है भाई। अब आप निकालोगे घनमूल, इसका घनमूल क्या होता है 21, और इसका क्या होता है 20। ये कितने साल में, 1 साल में। और जहां 1 साल का आया तो क्या करना है, 100 का गुणा, क्या करना है। तो 21 बटे 20 गुणे 100, कितनी बार, 5 बार। और 21 पंचे 105, लेके कितनी चले थे, वो कितनी गई, कितना ब्याज मिल गया, 1 साल में जो ब्याज मिला वही तो दर होती है। आर बराबर क्या हो गया, 5, हो गया। तो नंबरों से डरना नहीं है, नंबर आपको ऐसे ही दिए जाएंगे जिनका वर्गमूल हो जाए, जिनका घनमूल हो जाए, ऐसे ही नंबर आपके पास आएंगे, ठीक। बहुत कम, रेयरली। अगर आप कोर्स चक्कर के वो लोग पूरा देते नहीं है ना, अगर कोर्स पूरा दे दें तो उसमें वो लिख देंगे 3 साल 2 साल, बस खत्म। 4 और 5 का आएगा भी तो नंबर ऐसे होंगे कि उनका निकलेगा। जैसे 81 दे दें तो फिर 4th पावर में आ जाएगा। इस तरीके के नंबर दे दें 4th पावर भी कर दें, क्या दिक्कत है। चलो ये कौन सा सवाल था भाई, 24 था। तो 25वें सवाल में 3 साल में 7500, सुनना ध्यान से, 3 साल में और 5 साल में 8,427, तो दोनों सालों का अंतर कितना दिख रहा है, समझ गए ना क्या निकलने वाला है, बताओ। वर्गमूल निकाल के 1 साल पे आ जाएंगे, 100 का गुणा करेंगे, आंसर बताएंगे, बताओ जल्दी, है भाई, बिल्कुल सही है। अब बताओ किसका नहीं आया, इतनी देर में ही आंसर आना था, बस इतनी देर में नहीं आया तो हाथ उठा दो, नहीं आया। जितना हमने बोला इतनी देर में ही आंसर आ जाएगा, 6% खत्म। क्योंकि वर्गमूल घनमूल थोड़े से याद करने पड़ते हैं, और अगर याद नहीं है तो अभी हम आपकी एक क्लास लेंगे जिसमें हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे, कुछ दिन 6-7 क्लासें लेंगे तो कैलकुलेशन में ये सब वर्गमूल घनमूल भी सिखाएंगे आपको। चलिए भाई, पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था 8,427, कितने साल में, 5 साल में। और दूसरा नंबर था 7,500, कितने साल में, 3 साल, ठीक है भाई। तो इनका अंतर क्या है, 2, यहां बटे में लिख लो, 8427 बटे में 7500, यहां पर 2। पक्की बात है कि यहां पर कुछ ना कुछ काटापीटी हो जाएगी, और काटापीटी किससे हो जाएगी, 7500 दिख रहा है, तुम समझ रहे हो 2500 बनना है, ये अंदर से बोलने लगता है कि भैया मैं 2500 बनूंगा, मुझे 2500 बनाओ क्योंकि यहाँ वर्गमूल है। अंदर से आवाज आ गई, तो 2500 कैसे बनेगा, 3 से काटोगे, तो 3 से जब ऐसे काटोगे तो ऊपर वाले को भी वही कुत्ता काटेगा, जो इसे काटेगा वो इसे काटेगा,
ऊपर कितना आ जाएगा बताओ? 2809। अब आप जब वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल और ऊपर वाले का, बस ये हो गया 1 साल। जैसे ही 1 साल का पता लगा तो क्या करोगे? 100 का गुणा, तो ये कितना हो गया? 106%। कोई भी चीज लेके कितनी चलते हैं? हो कितनी गई? कितना ब्याज मिला? कितने साल में? 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसी को तो दर बोलते हैं। कितनी हो गई? 6%। खत्म सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ, हो जाएगा। लो तुम पूछ रहे थे, आ गया 4 साल वाला आ गया। क्या पूछ लिया? राशि पूछ ली। चलो भाई, पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। अभी तक आपसे दर पूछ रहे थे, अब वो राशि पूछने लगे, तो क्या डर गए आप लोग? तो करो फिर, नहीं डरे तो करो। है कितनी आ गई? 38-40 आ गई। बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ किसको किसको नहीं है, हाथ उठाओ। बाकी सबको आ गई? चेक करें जरा किसको किसको आ गई। ओ भाई जब आ गई? हाँ हाँ, कर रहे थे। आया आंसर? चलो अब देखो, हम बता रहे, देखो समझो सब लोग। ये सवाल और अच्छा सवाल है, टाइप बदल गया है, टाइप डालते हैं ना ध्यान से। देखो कितने कितने साल दिए भाई? हमको दिया है 8 साल में 6000। देखो भैया सब लोग, 6000 कब हुई? 6000 8 साल, 4804। ठीक, अच्छा, जो कर रहे थे वही कर रहे। ठीक, यहां पर आया 4। ठीक, यहां पर क्या होगी? 6000 बटे 4800। कितने साल में? अच्छा, थोड़ा बहुत अपन ने होशियारी भी दिखा दी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर 12 से काट दिया, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ क्या हो गया 4। 5 बटे 4, 4 साल में। कहना सर जी तो 4 साल लिखा, आप क्या निकालें? चतुर्थमूल निकालें इसका, तो आएगा कैसे? फंस गए? फंस गए ना, यहीं पे आगे तो रुक गए अपन। जितने लोग रुके हुए हैं वो यहीं रुके हुए हैं। इतना तो सभी ने किया है, इतना तो पुराने सवाल का था। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सवाल आप देखोगे तो सवाल वो आप ही के लिए बना हुआ है। सवाल बनाने वाले को भी पता था आप यहीं रुकोगे, इसीलिए वो सवाल में नंबर ऐसे हैं। ठीक, अब देखना मजा। 4 साल में कितनी गुनी? 4 साल में कितने गुनी? 5 बटे 4 गुनी। ठीक है, अगर हम 4 साल की इक्वेशन बनाएं तो क्या बनाएंगे बताओ? हम 4 साल की इक्वेशन बनाएंगे। 4 साल के लिए इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन है, इससे बना रहे। 4 साल में कितनी गुनी? 5 बटे 4 गुनी। 4 साल में कितनी गुनी? 5 बटे 4 गुनी हो रही है। ठीक है, तो देखो अभी आपकी 4 साल में कितनी गुनी थी? 4800। 4800 के लिए इक्वेशन बना रहे हैं 1 + r/100 होल पावर 4। यही इक्वेशन बनेगी ना अगर इसके लिए बनाओगे, तो इस वैल्यू के लिए 4800 रुपए राशि हो जाती है। 4800 हो जाती है कितने साल में? तो भैया यहां लिखोगे 4800 एक ही जगह। राशि आपको पता नहीं है, यहां क्या लिखोगे? 1 + r/100 की होल पावर 4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। ठीक, क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो जरा, यहां पर हमने इक्वेशनें नहीं लिखी हैं। आपको समझाने के लिए हम यहां पर इक्वेशन लिख दे रहे हैं, आपको कुछ दिखना चालू हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे, दोबारा लिख रहे हैं। अगर हम इनको इक्वेशनों के रूप में लिखते तो हम क्या लिखते? हम लिखते 6000 बराबर P 1 + r/100 की होल पावर 8 था, तो यहां था 4800। P 1 + r/100 की होल पावर 4। जब हम इसमें ऐसे भाग करते तो यहाँ क्या आ जाता? यहाँ आ जाता 5 बटे 4 बराबर P से P कट जाता, यहाँ पर होता 1 + r/100 की होल पावर 4। यही आता ना? आता कि नहीं आता? इसको उठा के वहां रख दो, इसको उठा के वहां रख दो। 4800 बराबर P, यही है ना?
और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है क्या? इसकी वैल्यू क्या है? 5/4। अब बताओ पी सॉल्व है कि नहीं? करो, खत्म, आंसर करो जल्दी से, बताओ आंसर कितना है? पी बराबर क्या हो जाएगा? 4800 गुणे 4/5। जल्दी जल्दी भाग, आंसर बताओ। $3,840 आ गया, खत्म, आंसर 38। अब अपन ने इतना लिखा है, इस सवाल को बड़े आराम से छोटा किया जा सकता था, ठीक है? अब इसको छोटा करें, पहले तो आपने सब देख लिया, ये 6000 की इक्वेशन, ये 4800 की इक्वेशन, भाग दे के एक वैल्यू आ गई, दोबारा से पहली वाली इक्वेशन उठाई और सॉल्व कर दी। दूसरी से भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हो सकता था। ये हो गया 4800 पावर 4 का मतलब हमें पता था 5/4, सॉल्व करा, आंसर आ गया। इसको छोटा कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे? आप पूरा सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से देखो। आपके पास 2 मिनट का समय है और कुछ मत करना, बगल वाले से बात नहीं करनी है और कुछ कॉपी में नहीं देखना है, सवाल पढ़ना है ध्यान से, पूरी सॉल्विंग एक बार देखनी है। उसके बाद हम आपको इसको 2 लाइनों में शॉर्ट करने वाले हैं। सवाल 2 लाइन में सवाल होगा। अभी लिखा आप लोगों ने? नहीं लिखा? देख लो, चलो नहीं लिखा रहना, हटा के बताएंगे। सवाल पढ़िए, एक बार सॉल्विंग देखिए, उसके बाद हम आपको 2 लाइन में सवाल बताएंगे कैसे होगा। पढ़ लिया? हटाएं, देखिए अब बड़े ध्यान से हमारी बात सुनिए, 2 लाइनों में सवाल आपको बताएंगे। 6000 कितने साल में हो रहा था? 6000 आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है? 6000 कितने साल में और 4800 कितने साल में? तो हम भाग देते थे, पता है। तो 6000/4800, 6000/4800 कितने साल में? 4 साल में। 6000/4800 कितने साल में? 6000/4800 कितने साल में? हम 6000/4800 को काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। 6000/4800 को काट भी सकते हैं, तो क्या आया था? 5/4। 5/4 कितने साल में? 5/4 कितने साल में? इस पूरी लाइन को बोलिए, कोई राशि 5/4 हो जाती है 4 साल में। कोई राशि 4 साल में 5/4 हो जाती है ना। सवाल में 4 साल में कितनी हो रही थी? सॉल्व करो, आंसर पता। खत्म? क्या हुआ? कोई राशि 5/4 होती है 4 साल में, और सवाल में कह रहे थे 4 साल में 4800। देखो सवाल पढ़ो भाई। हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि कोई राशि 4 साल में कितनी होती है? 5/4। ये हम कह रहे थे कि कोई राशि 4 साल में होती है 5/4, और ये सवाल कह रहा था कि कोई राशि 4 साल में होती है 4800। तो हम दोनों लोग एक ही सवाल तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे। सॉल्व करोगे, आंसर खत्म हो गया, ठीक है? इतना ही टाइम आपको लगेगा सवाल पेपर में करने, ठीक? चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल ऐसे ही करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है? चलिए अगले सवाल में कह रहे हैं 6 साल में 2400। अब सुनते जाना सब लोग। 6 साल में लिखेगा कोई नहीं, सुनना है बस। 6 साल में, और कह रहे हैं 12 साल में 3600। तो पहले 12 साल वाला बोलेंगे, फिर 6 साल वाला बोलेंगे। तो भाई 3600 कितने साल में? 3600 के सामने
इमेजिन करना है। 3600 के सामने और 2400 के सामने 3600, 2400, 3600 बटे 2400 कितने साल? 3600 बटे 2400। 3600 बटे 2400 को काटोगे तो क्या आएगा? 3/2, 3/2। तो हम क्या बोलेंगे? कोई राशि 6 साल में 3/2 होती है। हम क्या बोलेंगे? कोई राशि 6 साल में 3/2 होती है। और सवाल क्या बोलता है 6 साल में कितनी होती है? सवाल खत्म हो चुका है। 800 और P बराबर 1600। ये लो भैया आंसर खत्म। ठीक, ऐसे हवाई सवाल है। अब ये जो कुछ हो रहा था ये सब आपके दिमाग में हो रहा था, आप सीधे क्या टिक करोगे? ऑप्शन। ठीक, आपके बगल वाला सोचेगा पेपर आउट है लगता, सीधे आंसर टिक हो रहे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चला जाए। चलो भाई, 16 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 12 साल में 2000, 8 साल में 1600। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा उन्होंने इसको बढ़ा दिया, थोड़ा आपने सीखा तो उन्होंने कहा और सीखो, चलो और सिखाएं। पढ़ लो सवाल। अगले सवाल में जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख दे रहे हैं आपके सामने। 2000 हो जाती है 12 साल में और 1600 हो जाती है 8 साल में। तो उन्होंने पूछा 16 साल बाद कितनी हो जाएगी? 16 साल बाद बताओ क्या होगा? अब आपको इस सवाल में बहुत मजा आने वाला है, इस सवाल में बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक, वैल्यू आप देख लो एक बार सवाल में, फिर ऐसी हवा में करने वाले हैं अपन लोग सवाल। पढ़ लिया? देखो 2000 कितने साल में? 2000। भैया जो बोलेगा नहीं उसे नहीं आएगा सवाल, ये आवाज अंदर से आनी चाहिए। 2000 कितने साल में? 2000 1600। तो यहां पर बटा होगा और यहां अंतर होगा, यही हो रहा ना आपके दिमाग में जो स्टेप हो रहा है वो हम बता रहे हैं आपको लिख के। यहां हो रहा 2000 बटे 1600 और यहां क्या आ रहा? 4 साल। इसे काटा पीटी कर लो, कितना आ गया? 5/, तो भैया 5/4 हो जाती है 4 साल में। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे अपनी भाषा में? बोलो। कोई राशि 5/4 हो जाती है 4 साल में। कोई राशि, पता है ना? अगर 4 साल गुजरेंगे तो कितनी हो जाएगी? अगर कितने 4 साल गुजरेंगे तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। आपको सवाल में लिख के दिया हुआ है कि 12 साल में 2000 है, सवाल में दिया हुआ है 12 साल में 2000 है, तो 2000 पे तो आप बैठे ही हो। 16 साल जाने के लिए कितने साल गुजारे? 4 साल में कितने गुना हो जाती है? तो बस 5/4 कर दो, सवाल खत्म हो गया। कितनी बार? 500। कितना हो गया आंसर? कहना सर इसमें समझ में नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे अभी 4 साल का बताया और आप सीधे 16 पे पहुंच गए। भाई जो हमें वैल्यू दी गई हम हर बार इसकी नहीं कर रहे, इसका उपयोग हम दूसरे का उपयोग कर ले रहे, कोई मनाही थोड़ी ना है। हमें पता लग गया 4 साल में जितना पैसा लेके बैठेंगे वो 5/4 हो जाएगा। 4 साल में पैसा 5/4 हो जाता है, ये पता लग गया आपको। 12 साल में पैसा कितना था? 2000 तो था ही। 12 साल में पैसा 2000 था, 4 साल और रुक जाओ, कितने साल हो गए? 16 साल। और 4 साल में राशि कितने गुना होती है? 5/4 गुना। 5/4 कर दिया, क्या हो गया? 25। खत्म आंसर। इधर देखो, दोबारा देखो एक बार। आपको पता है 12 साल में हमारे पास 2000 रुपया होता है, ये तो सवाल में दिया है, तो जो दिया उसी का उपयोग करो। 12 साल में कितना होता है? 12 साल में 2000 तो होता ही है। हमने कहा 4 साल और रुको, कहां पे आ गए? 16 साल में। और 4 साल में राशि कितनी हो जाती है? तो 2000 का 5/4 और कर दो, 2500 हो जाएगा। हो गया सवाल। ऐसे आपको सवाल का उपयोग करना है। ठीक, क्लियर? और फिर नहीं तो आप बड़े तरीके से करते रहो, तो आंसर तो आएगा, बस टाइम लगता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया, इस सवाल को कर सकते हो, बताओ आप लोग। 15 साल का उपयोग कर लेना, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। करो।
ठीक है भाई, हटा दे। बारह सौ पचास। आओ चेक करा दें। देखो भाई सब लोग देखो, बोर्ड पे देखो, आपके दिमाग में जो स्टेप होंगे वो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। आपसे कहा गया 10 साल में 800, 15 साल में 1000। तो देखो भैया 1000 कितने साल में? 15 साल में। और 800 कितने साल में? 10 साल में। ठीक है भाई। 1000 कितने साल में? बताते जाओ। 1000, 800, यहां बटा करेंगे, यहां अंतर होगा। तो भैया 1000 बटे 800, यहां कितने साल? 5 साल। तो 5 साल में कितना आ गया? 5 बटे 4। 5 साल में कितनी हो जाती है? 5 साल में कितनी हो जाती है? कोई राशि 5 साल में 5 बटे 4 हो जाती है। इसका मतलब है जितना पैसा हमारे पास होगा 5 साल बाद 5 बटे 4 और हो जाएगा। तो भैया 15 साल में कितना पैसा था? 15 साल में 1000 रुपया तो हम लिए ही बैठे थे। 5 साल और निकालो तो कितने हो गए? 20 साल। तो यहाँ क्या होगा? 1000 का 5 बटे 4। ये कितनी बार कट गया? 250 बार। और 250 पंचे 1250। आंसर हो गया। खत्म। कहने तो कठिन सवाल है, अपन तो ऐसे ही कर देंगे। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ऐसा सवाल है, बहुत कठिन है। कहाँ है कठिन बताओ? जो लोग क्लास में रेगुलर होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मजेदार है। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो सब भूल जाओगे, सारी राशि खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो सारी राशि खत्म है फिर। ठीक, क्लियर। चल अगले सवाल पे आइए। ये कौन सा सवाल था? 29 सवाल था। 30वां सवाल ऐसे ही है कि अलग है? 4800 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए 4 साल में 6000 रुपए हो जाती है। 12 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने साल का सवाल है ये बताओ। 4 साल की वैल्यू जो आपको दी गई उसकी बात कर रहे हैं, 4 साल में दिया गया। तो अगर आप 4 साल की इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ ए की जगह कितना हो रहा है? 6000। अच्छा, पी की जगह क्या था? 4800। यहाँ क्या था? 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर, यही था ना। ठीक, क्लियर। नोट करो। इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अगर हम आपसे इसकी इक्वेशन बनाने को कहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 4800 रुपए थे और 4 साल में वो 6000 हो गए। तो 4 साल में जो राशि थी वो कितने गुना हो गई? इसको नीचे ले आओ। 6000 बटे 4800, ये कितने साल में बनी? 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 4 में बनी ना। 4 साल में बनी, कितनी हो गई? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 बटे 4। तो ये तो हम यार करते ही आ रहे थे। 5 बटे 4 कितने साल में? पूछा क्या था? 12 साल में क्या हो जाएगी? ठीक। तो भाई ऐसा है कि हम ऑलरेडी कहां बैठे हैं? 4 साल पे तो बैठे ही हैं। ठीक, 4 साल पे तो हम बैठे ही हैं। सवाल में आपसे क्या कह रहे थे? सवाल में आपसे कह रहे थे कि 4800 रुपए 4 साल में कितने हो जाते हैं? 6000 रुपए हो जाते हैं। तो आप या तो 4800 से स्टार्ट कर दो और या आप किससे स्टार्ट कर दो? 6000 से स्टार्ट कर दो। बताओ किससे बता दें? आप 4800 रुपए लेके बैठे, समझ लो, बिल्कुल बेसिक से समझ लो। 4800 रुपए बैठे, 4 साल में कितने गुना हो गई? 5 बटे 4। कितने गुजरे? 4 साल। 4 साल और गुजारोगे क्या होगा? 5 बटे 4 कितने साल का था? 12 साल का। तो एक बार और गुजर जाएगा, 5 बटे 4 हो जाएगा। सॉल्व करो आंसर। ठीक। अगर आप 6000 से चलोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 6000 आएगा। 6000 का मतलब आप 4 साल बाद पहुंच गए। तो आपको कितनी बार और चलना पड़ेगा? 2 बार। ये लो भैया, ये भी आंसर आ जाएगा। करो जल्दी सॉल्व, बताओ कितना है? 9375 आ रहा है क्या? सही है, 9375 आपका आंसर। खत्म।
अगर ये सब लिखने का मन नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। 4800 रुपये 4 साल में कितने हो जाते हैं? 4800 हो जाते हैं 6000। 1 रुपया कितना हो जाएगा? 6000 बटे 4800। 1 रुपया हो जाएगा 6000 बटे 4800। ठीक हो जाएगा। बस आप आ गए वहीं पे घूम फिर के। अगर 1 रुपया लेके चलो तो 4 साल बाद क्या हो जाता है? 1 रुपया लेके चलो तो हो जाता है 5/4। 1 रुपया 5/4 हो जाता है। हम कितने लेके चले थे? 4800 लेके चले, तो 4 साल बाद 5/4, अगले 4 साल बाद फिर 5/4, अगले 4 साल बाद फिर 5/4। ये 4 साल में हुआ, ये 4 साल में हुआ, ये 4 साल में हुआ। कितने साल हो गए? 12 साल। सॉल्व पता ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? ये था सवाल अपना कौन सा? 30। 31वां सवाल देखिए, हो सकता है। करो जल्दी से। कितना बता रहे तुम? 3000? बिल्कुल सही है। 3750 बिल्कुल सही। अब अगले सवाल को हम ऐसे करके बता देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जरूर है, लेकिन हम कर नहीं रहे उससे, हम उसको बिल्कुल सिंपल आपको बता रहे हैं। आपसे कहा गया 2400 रुपए की राशि 3 साल में 3000 हो जाती है। 2400 रुपए 3 साल में 3000 हो रहे हैं। 2400 कितने हो रहे हैं? 2400 हो रहे हैं 3000। 1 रुपया कितना होगा? 3000 बटे 2400। ठीक है, काट दो भैया। काय से काटोगे? 6 से काट दे। कितनी बार? 5/4। 1 रुपया 5/4 बन जाता है कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल की बात है भैया। 2400 के 3000, 1 रुपया बनेगा 5/4। हम कितने लेके बैठे थे? 2400। कितने साल का हिसाब बताना है? 6 साल का। कितने राउंड घूमेंगे? 2। पहले 3 साल में 5/4, अगले 3 साल में 5/4। सॉल्व करो, 3750 आंसर खत्म। बताओ भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ भी यूज किया हमने? तो यही नहीं, आंसर आ गया। चलिए 32 से कराएंगे कल। आगे के करीब 10-12 सवाल लगा के आना। आज कितने किए अपन ने सवाल? कहां से स्टार्ट किया था? 19 से स्टार्ट किया था।